हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। मैं हूं फिजिक्स गुरु अवसार सिद्दीकी। चलिए आज हम बात करते हैं फ्लूइड्स के बारे में, और इस फ्लूइड के चैप्टर को मैं रिवाइज कराऊंगा। इसके सारे फॉर्मूले एक जगह आपको लिख कर देता हूं, आप उसे अच्छे से नोट कर लीजिए, और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो फ्लूइड कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको बेसिकली हम फ्लूइड्स बोलते हैं। तो इसके अंदर लिक्विड और गैसेस दोनों ही आ जाते हैं। इसके अंदर दो पार्ट है, एक है हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट और दूसरा है हाइड्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट। हम स्टेट बोर्ड के लिए एमएसटी सीईटी में इसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के नाम से जानते हैं इस चैप्टर को, जबकि हम नीट के लिए इसे फ्लूइड्स बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक फ्लूइड्स। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेसिकली फ्लूइड के अंदर वो है प्रेशर का। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको ही हम बोलते हैं पास्कल। पास्कल ये इसका ऐसा यूनिट। प्रेशर के और भी बहुत सारे यूनिट है, जैसे टॉर, टॉर, बार, एटमॉस्फेयर, एटीएम, ये सारे यूनिट्स प्रेशर से ही रिलेटेड है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सीजीएस यूनिट, न्यूटन का सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका सीजीएस यूनिट। अगर मैं इसके डायमेंशन को कैलकुलेट करूं तो डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया। मास को मैं लिख सकता हूं कैपिटल एम, एक्सेलरेशन एल टी रेज टू द पावर -2, एरिया एल का स्क्वायर। सो एल से एल कैंसिल आउट कर दिया। आप जैसे ही इस एल को न्यूमरेटर में लेकर जाओगे इट विल चेंज इट्स साइन, ये अपना साइन चेंज करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, एम एल इनवर्स टी की पावर -2, एम एल इनवर्स टी की पावर -2। तो ये है प्रेशर का डायमेंशन। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। एब्सोल्यूट प्रेशर, तो मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक सरफेस है ना, ये सी लेवल आपको दिया हुआ है, और मुझे इस पॉइंट पर मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, और इसका जो डेप्थ है हम यहां पर इसको एच ले लेते हैं, ये डेप्थ है। और मुझे इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर निकालना है। इस पॉइंट पर, यहां पर इस पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, टोटल प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा यहां पर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्लस प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। प्रेशर ड्यू टू डेप्थ कैसे निकालते हैं, प्रेशर ड्यू टू डेप्थ आप निकालते हो ड्यू टू डेंसिटी, ग्रेविटी इंटू हाइट, रो जी एच से। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, तो प्रेशर एब्सोल्यूट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी इंटू एच, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट या डेप्थ। यहां पर रो डेंसिटी है वाटर का, तो वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब ये हम लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम बात करेंगे प्रेशर डिफरेंस इन लिक्विड कॉलम के लिए। तो इसके अंदर फॉर्मूला है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहां से आप प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी लिक्विड कॉलम में। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस टेंशन से रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में। सरफेस टेंशन, सो सरफेस टेंशन ये वो प्रॉपर्टी है जिससे लिक्विड जनरली शेप स्फेरिकल लेना चाहती है। तो अगर आप एक ग्लास पानी टेबल पे डालते हैं तो आपने ये देखा होगा कि ये जो वाटर है इस तरह से, तो अगर मैं एक लाइन बना दूं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो लाइन के इस साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये कुछ इस तरह से, और लेफ्ट हैंड साइड पर इस साइड भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, कुछ इस तरह से। और वाटर वाटर क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल है, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स। तो इस कोहेसिव फोर्स की वजह से होगा क्या, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, कुछ इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये जो वाटर है ये अपना जो शेप है ये स्फेरिकल लेना चाहता है, क्योंकि उस केस में उसका एरिया मिनिमम होता है। एरिया मिनिमम इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। तो ड्रॉप हमेशा आपने देखा होगा ये स्फेरिकल शेप लेता है ड्यू टू प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन है क्या,
बेटा ये जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स की यूनिट की अगर मैं बात करूं, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो गई। अगर मैं इसका डायमेंशन कैलकुलेट करूं तो डायमेंशन कैसे निकालूंगा? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कैपिटल एम, एक्सेलरेशन इज एल टी रेज टू द पावर -2, लेंथ इज एल, एल से एल कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आ जाएगा एम टी रेज टू द पावर -2, एम टी रेज टू द पावर -2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2, m की पावर 1, l 0, t की पावर -2। तो ये है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स अगर मुझे निकालना है, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? टेंशन इनटू लेंथ। ठीक है, इसी तरह से आप सरफेस एनर्जी निकाल सकते हो, दैट इज वर्क डन। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ये टेंशन है, डीए मतलब चेंज इन एरिया, ध्यान रखिएगा, ये चेंज इन एरिया है, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। नेक्स्ट, अगर मुझे एक्सेस प्रेशर निकालना है इनसाइड अ ड्रॉप और एयर बबल, तो फॉर्मूला आता है 2T/R। 2T/R ये एक्सेस प्रेशर है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये है कोई ड्रॉप या बबल, तो मैं मान लेता हूं ये प्रेशर है इसका इनसाइड PI और आउटसाइड प्रेशर है P0। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर PI ज्यादा है P0 से, इफ PI इज मोर देन P0, इस केस में ही आपका ड्रॉप बनेगा, ड्रॉप बनता है। इंटरनल प्रेशर जब ज्यादा होता है तभी ये जो बबल है ये अप एक्सपैंड करता है, राइट। तो हम मान लेते हैं इसका इनिशियल जो एरिया है, इसका जो इनिशियल एरिया है, कैसे आप चेंज इन एरिया कैसे निकालोगे? मान लेते हैं इसका रेडियस R है, कैपिटल R, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 4πr का स्क्वायर। तो इंटरनल एरिया अगर मैं निकालू इनिशियल एरिया, तो 4πr का स्क्वायर, ठीक है, 4πr का स्क्वायर। अब आप इसे ब्लो कर रहे हैं ना, तो इस ब्लो करने की वजह से क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सपैंड करेगा। तो मैं मान लेता हूं ये एक्सपैंड कर रहा है डेल्टा आर, डेल्टा आर आपका एक्सपैंड कर गया, स्मॉल आर या कैपिटल आर, हमने स्मॉल आर लिया। तो फाइनल एरिया हम कैसे निकालें? तो हम इसको निकालेंगे 4π कैपिटल आर प्लस डेल्टा आर का होल का स्क्वायर, डेल्टा आर का होल का स्क्वायर। अब अगर आपको चेंज इन एरिया निकालना है ऐसे डीए, तो आप क्या करेंगे? डेल्टा ए अगर आपको निकालना है तो A0 माइनस AI करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। इस तरह से हम चेंज इन एरिया निकालते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि जब भी ड्रॉप दिया हो, एयर बबल दिया हो, तो प्रेशर डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है 2T/R, 2 इंटू टी टेंशन डिवाइड बाय रेडियस। अच्छा, अगर मुझे 100 बबल दिया है तो हम क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 100 बबल निकालते हो तो उस केस में फॉर्मूला आता है 40/R। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 2 लेयर होती है। आप देखो, इमेजिन करो 100 बबल बनता कैसे है, तो अगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर 2 लेयर होती है, राइट। तो 2 लेयर की वजह से हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? 40/R। इनसाइड 100 बबल फॉर्मूला क्या आ गया? 40/R। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R rho g। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज मेथड, कैपिलरी राइज मेथड। तो अगर आप किसी भी कंटेनर में अगर आप एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर देते हो, तो अगर आप यहां पर कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर दे कुछ इस तरह से, तो इसके अंदर लिक्विड राइज कर जाता है, ऊपर पानी चढ़ जाता है। मान लेते हैं ये हाइट h है, तो h निकालने का फॉर्मूला होता है 2T cos थीटा, 2T cos थीटा अपॉन R rho g, 2T cos थीटा अपॉन R rho g। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मैं पूछूं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़े, तो इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, कैपिलरी राइज, जनरली जब आप अपना चेहरा वॉश करते हैं ना, अपना मुंह धुलते हैं आप, तो आप कॉटन टॉवल यूज कर लेते हैं। तो आपने जैसे ही कॉटन टॉवल आप रखते हो अपने चेहरे पर, आपका चेहरा ड्राई हो जाता है, वहीं पर कॉटन टॉवल जो है वो गीला हो जाता है ना, वेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन? कॉटन के अंदर अगर हम इसको जूम करें तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे माइन्यूट कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही आप उसको अपने चेहरे पर प्लेस करते हो, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड राइज कर जाता है उन ट्यूब्स में, ठीक है। तो इसकी वजह से वो जो कॉटन टॉवल है वो वेट हो जाती है और आपका चेहरा जो है वो ड्राई हो जाता है। तो ये कैपिलरी राइज मेथड।
इसका दूसरा एग्जाम्पल, अगर जब आप पानी डालते हो पौधों को, राइट, तो ऊपर तक एपेक्स तक पानी जाता है। ये किसकी वजह से है? कैपिलरी राइज की वजह से। ठीक है, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसमें वाटर राइज करता है और वो एपेक्स तक जाता है प्लांट में, तो ये कैपिलरी राइज मेथड है। ठीक है, क्लियर है ये? इसके अलावा आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हो, स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, ये कैपिलरी राइज मेथड नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस पर काम करता है। तो जब आप स्ट्रॉ यूज करते हो तो आप बेसिकली करते क्या हो? आप वैक्यूम जनरेट करते हो अपने माउथ में, है ना? जब हम इसे खींचते हैं, सक करते हैं, तो वैक्यूम जनरेट करते हैं। एंड लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नीचे बॉटल में हाई प्रेशर है, हमारे माउथ में लो प्रेशर जनरेट हो रहा है और ये लिक्विड इस तरह से राइज कर जाता है। तो ध्यान रखिएगा वो प्रेशर डिफरेंस है, कैपिलरी राइज मेथड नहीं है। दूसरी चीज, जनरली आपने देखा होगा, हम जब जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, हम मंचूरियन सूप ऑर्डर करते हैं, राइट, मेरा फेवरेट है। तो अगर वो सूप ठंडा आ जाए तो मूड खराब हो जाता है। ठीक है, या पीली दाल अगर आपके घर में बनी है और आप ठंडी दाल खा रहे हैं तो आपका मजा नहीं आएगा, राइट। गरम सूप ज्यादा अच्छा क्यों लगता है? क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि वो जो सूप है वो ज्यादा फैलता है, ज्यादा एरिया कवर करता है आपकी टंग का, और जितने ज्यादा एरिया कवर करेगा उतने ज्यादा टेस्ट बर्ड्स कवर होंगे, जिसकी वजह से वो जो सूप है वो बहुत टेस्टी लगता है। क्लियर है? तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया ज्यादा कवर होता है। जितना ज्यादा एरिया कवर होगा उतने ज्यादा टेस्ट बर्ड्स कवर होंगे, उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। तो ये सरफेस टेंशन पर बेस्ड है। चीजें क्लियर हो गई? एक और एग्जांपल समझते हैं। जब आप टूथपेस्ट करते हो, क्या होता है? जब आप टूथपेस्ट करते हैं तो वो ज्यादा एरिया कवर करता है, आपके माउथ में फोम बन रहा होता है, तो अपने को क्या लगता है? भाई दांत बढ़िया साफ हो रहा है, कोई इशू नहीं। तो ये भी सरफेस टेंशन पर ही बेस्ड है। इसके अलावा आपने देखा होगा रेनी सीजन में ना फ्लिंट डाले जाते हैं गली ट्रैप्स में, गली ट्रैप मतलब नालियों में, ताकि जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है वो कम हो जाए। ठीक है, होता ये है कि रेनी सीजन के टाइम पर ये जो वाटर की जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की, इसकी वजह से ऊपर एक यहां पर नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया है वाटर का। ये वाटर इस तरह से कोहेसिव फोर्स की वजह से नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके अंदर फ्लिंट डालते हैं, केरोसिन ऑयल डालते हैं, तो ये बेसिकली क्या कर देता है? ये जो बॉन्डिंग है इनको वीक कर देता है, इनको वीक कर देता है। ठीक है, और ये जो मॉस्किटो के एग्स है, मॉस्किटोज के ऊपर, क्योंकि इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इस पे मस्त इनकी ब्रीडिंग चलती है, ये मॉस्किटो के एग्स हैं। तो अब ये सस्टेन नहीं हो पाएंगे, अब ये सरफेस पर रुक नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है? ये डूबना स्टार्ट कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से डूबने लगते हैं। ऊपर वाटर की लेयर आ गई, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो ब्रीडिंग रुक जाएगी। साथ ही साथ जब भी मॉस्किटो, अब ये मॉस्किटो आया मस्त यहां पर बैठता है क्योंकि इसको लैंडिंग स्पेस प्रोवाइड करता है वाटर। अब क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो जैसे ही मॉस्किटो लैंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है उसके जो विंग्स है वो पानी के कांटेक्ट में आएंगे, वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, वेट हो जाएंगे और बेचारा मारा जाएगा, डूब जाएगा। लॉजिक समझ में आया? तो ये भी बेस्ड है सरफेस टेंशन पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट की। तो जब भी टर्म ग्रेडियंट आ जाए समझ लेना आपको डिवाइड करना होता है। ग्रेडियंट कई जगह आपने पढ़ा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, राइट, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट, मतलब स्लोप। तो डीवी बाई डी एक्स इसका फॉर्मूला है। इसके अलावा ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, राइट। विस्कस फोर्स एफ इज इक्वल टू नीटा ए डीवी बाई डी एक्स, एफ इज इक्वल टू नीटा ए डीवी बाई डीएक्स, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा निकालेंगे इस फॉर्मूले से। देखिए नीटा अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? नीटा इंडिपेंडेंट हो गया, तो एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, ये वाला एफ इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डीवी, ए इंटू डीवी, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हिंदी में इसे बोलते हैं चिपचिपाहट, स्टिकीनेस, स्टिकीनेस, राइट, चिपचिपाहट। तो जितना ज्यादा स्टिकी लिक्विड होगा उतना कम उसका फ्लो होगा। अगर मैं हनी को कंपेयर करूं वाटर के साथ, तो आपने देखा है कि हनी के बीच में जब आप हनी को ऐसे अपनी उंगलियों में लेते हो तो बहुत स्टिकी रहता है, राइट। तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, यानी कि लेयर के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है। तो ये ऐसे लिक्विड फ्लो नहीं करते, फ्लो करते हैं बट वो हीप बना लेते हैं, पाइल बना लेते हैं, राइट। ईज ऑफ मूवमेंट नहीं रहता। बट जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा? विस्कोसिटी का कोफिशिएंट कम हो जाता है, राइट। अब वो इजिली फ्लो करता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज नीटा इज इक्वल टू एफ डीएक्स अपॉन ए इंटू डीवी। इसका डायमेंशन इंपॉर्टेंट है यार, ये डायमेंशन कई बार एग्जाम से पूछा गया है।
तो मैं इसका डायमेंशन निकालता हूं। चलिए सबसे पहले फोर्स का निकालते हैं, नीटा फोर्स का निकालते हैं। फोर्स का कैसे निकालेंगे? फोर्स का निकालेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज एल टी रेज़ टू द पावर -2। ये dx है, dx मतलब लेंथ। नीचे देखिए एरिया, एरिया मतलब एल का स्क्वायर। ये dv है, वेलोसिटी मतलब एल टी इनवर्स, वेलोसिटी मतलब एल टी इनवर्स। तो अब इसमें जो भी कटेगा उसको काटते हैं। चलिए एल स्क्वायर है यहाँ पर, तो एल स्क्वायर ये चला गया हमारा, तो हमारे पास क्या बच रहा है? एम है, एल ऊपर आएगा तो एल की वैल्यू क्या होगी? -1 हो जाएगी। टी की पावर -1 है, ऊपर आएगा तो +1 हो जाएगा। -2 + 1 इज हाउ मच? -1। -2 + 1 इज हाउ मच? -1। सो इट इज ml इनवर्स t रेज़ टू द पावर -1, ml इनवर्स t रेज़ टू द पावर -1। इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉल्ड एज स्ट्रोक्स लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, स्ट्रोक्स फॉर्मूला F = 6 पाई नीटा आरवी। F = 6 पाई नीटा आरवी। तो जनरली जैसे देखिए किसी भी सॉलिड, मैं मान लेता हूं ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है और आपने इसको फ्लूइड में सस्पेंड कर दिया है। ये एक वाटर बीकर है, या आप इसको एयर में प्लेस कर दो। तो जैसे ही ये बॉल इसके अंदर जाएगा, आप इमेजिन करिए, जैसे ही ये बॉल इसके अंदर जाएगा, लिक्विड के अंदर आएगा, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? थोड़ा सा हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? चलिए देखिए, सबसे पहले लगेगा इस बॉल का वेट डाउनवर्ड, W = mg, ये वेट लग रहा है, डाउनवर्ड लगेगा। दूसरा जो फोर्स लगेगा वो है विस्कस फोर्स। तो ये विस्कस फोर्स मैं बना देता हूं, ये विस्कस फोर्स है, ये कुछ इस तरह से है ना। अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, ये ये अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, साथ ही साथ विस्कस फोर्स लगेगा। तो इसके अंदर आपने ये देखा कि अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है ऊपर, अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है ऊपर, साथ ही साथ इसमें लग रहा है आपका विस्कस फोर्स, ये भी अपवर्ड लग रहा है। वेट डाउनवर्ड लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स आपका अपवर्ड लग रहा है। ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक्स फॉर्मूला। F = 6 पाई नीटा आरवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। तो ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपने बेयर ग्रिल का शो देखा है, मैन वर्सेस वाइल्ड, राइट? बहुत बार बेयर ग्रिल ना पैराशूट लेकर के कूदता है ना, प्लेन से या हेलीकॉप्टर से। तो आपने देखा होगा कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, जैसे आप पैराशूट से कूदते हैं तो आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। बट एक टाइम ऐसा आता है, जैसे आप पैराशूट ओपन करते हैं तो उसके अंदर अपथ्रस्ट जनरेट होता है, विस्कस फोर्स जनरेट होता है, आपका वेट लग रहा होता है, और जैसे ही वेट आपका बैलेंस होता है अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स की वजह से, वैसे ही आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। और अब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आते हो, आराम से नीचे आ रहे हो। तो ये जो वेलोसिटी है इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे हम किसी बॉडी को प्लेस कर दें फ्लूइड में तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। आप एक बकेट पानी लो और ₹1 का सिक्का उसमें ऐसे डालो। आप इमेजिन, आप देखना, उसे विजुलाइज करना कि इनिशियली वो जो कॉइन है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वो धीरे तेजी से नीचे आ रहा होता है। बट एक टाइम ऐसा आता है, तो आपने देखा होगा वैसे फ्लोट करता है, फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है। इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Vt = 2/9 r² ρ - सिग्मा इंटू g बाई नीटा। तो Vt = 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय नीटा। ठीक है, यहां पर आर इस बॉडी का रेडियस है, ये बॉडी है इसका रेडियस। ठीक है, रो यहां पर डेंसिटी है, किसका? बॉडी का। सिग्मा डेंसिटी है, किसका? लिक्विड का। जी ग्रेविटी है, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहां पर रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द बॉडी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उससे हम डेंसिटी जिसकी कम है उसको माइनस कर रहे हैं। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, वो बॉडी है, तो उसको पहले लिख देना माइनस डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसके अंदर आपने बॉडी को प्लेस किया है, और नीटा, नीटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। तो ये बहुत बढ़िया नंबर है, ये बताता है कि फ्लो का नेचर कैसा है। फ्लो, तो हमने बेसिकली 3 तरह के फ्लो पढ़े हैं। एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरा है इंटरमीडिएट फ्लो, और तीसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट, राइट, जिसमें जिगजैग मोशन होता है। तो अगर हम इसको इसको इस तरह से समझाएं आपको, तो ये क्रॉस सेक्शन है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है किसी पाइप का। अब इसको इस तरह से विजुलाइज कर लो, ये कोई पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, और ये पार्टिकल सी है। मैं स्ट्रीमलाइन की बात कर रहा हूं।
तो आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल ए यहां पर आ गया, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है, आउटसाइड यहां पर ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी। तो यहां पर मैंने ये देखा कि वेलोसिटी ए जितनी भी थी वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी बी कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी सी कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो एक पार्टिकल आगे जा रहा है, दूसरा पार्टिकल उसकी प्लेस ले रहा है। बहुत वेल मैनर्ड फ्लो है ना, वेल मैनर्ड फ्लो है ये। इसी तरह के फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, वेल मैनर्ड फ्लो। ठीक है। दूसरा जिसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो ये चेंज हो जाता है, जिगजैग मूवमेंट होता है। तो अभी हमने मान लिया ये पार्टिकल ए बी सी था, यहां पर ये पार्टिकल सी आगे आ गया, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया। बाहर हमने ये देखा कि यहाँ पर भाई पार्टिकल ए आगे आ गया, फिर सी आ गया, फिर बी आ गया। तो आपने ये देखा कि ये जो पैटर्न था, ये जो स्ट्रीमलाइन पैटर्न था, ये जो वेल मैनर्ड फ्लो पैटर्न था, ये डिस्टर्ब हो गया। राइट, तो इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंसी बोलते हैं इसे। तो रेनॉल्ड नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला है रो वी डी बाई नीटा, रो वी डी बाई नीटा। और ये क्या बताता है? ये बताता है नेचर, किस तरह का फ्लो है। ठीक है, तो ये बेसिकली नंबर है और ये नंबर के रेंज में बताता है किस तरह का फ्लो है। जैसे अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 के बराबर है या 2000 से कम है तो उस समय जो नेचर होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। 2000 से 4000 के बीच में ये नेचर इंटरमीडिएट होता है। 4000 से ज्यादा है तो यहां पर टर्बुलेंसी आ जाती है, टर्बुलेंसी शो करता है। राइट, क्लियर है ये? ओके। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर एक लास्ट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। दैट इज वीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? आर नीटा, आर नीटा अपॉन रोडी, आर नीटा बाय रोडी। तो ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो बताता है अपने को कि नेचर कैसे चेंज हो रहा है। देखिए, अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है, क्रिटिकल से वेलोसिटी अगर कम है तो नेचर होगा इसका स्ट्रीमलाइन। नेचर कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन। अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा है, क्रिटिकल से ज्यादा है तो इसका देखिए नेचर चेंज हो गया, अब ये हो गया टर्बुलेंट फ्लो। तो वेलोसिटी अगर क्रिटिकल से कम है तो इस तरह के हम नेचर को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो ये टर्बुलेंसी शो कर देता है। ठीक है, तो वीसी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज आर नीटा अपॉन रोडी, आर नीटा बाय रोडी। ठीक है, सो बाय दिस वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। ये टॉपिक कवर हो गया, इसके सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर आपको बता दिए, आप इसे एक बार लिखकर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय। दिस इज सिद्दीकी सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।